गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक्स या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के एन अदर टॉपिक गारंटी ऑफ ए पार्टनर और उसके साथ ही पास्ट एडजस्टमेंट, ये दो टॉपिक हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये जानें कि ये गारंटी होती क्या है। देखिए, गारंटी नॉर्मली हम जब नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं तो हम बात करते हैं कि भाई मेरी गारंटी है, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि ऐसा होगा, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। तो ये नॉर्मल लैंग्वेज में हम गारंटी शब्द का काफ़ी यूज करते हैं। इसी तरह पार्टनरशिप में भी गारंटी दी जाती है पार्टनर्स को। अब किस चीज़ की गारंटी दी जाती है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो जैसा अभी हमारी हेडिंग थी कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट, यानी पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर को कभी कभी ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जब उनको प्रॉफिट की मिनिमम अमाउंट की गारंटी दी जाती है कि आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट हम ज़रूर देंगे, चाहे फर्म में कितना भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन आपको एक फ़िक्स अमाउंट मिनिमम इतना हम ज़रूर देंगे। तो आप कहोगे कि भाई किसी पार्टनर को ऐसी गारंटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या रिक्वायरमेंट है गारंटी ऑफ प्रॉफिट की, इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी नीड क्या है। तो अब मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर वाई हैं, कोई दो पार्टनर हैं, वो बिजनेस चला रहे हैं अपना फर्म बिजनेस को, लेकिन किसी वजह से उनके बिजनेस में उनको एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा फंड्स, एक्स्ट्रा कैपिटल की ज़रूरत है। उन दोनों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो और बिजनेस में लगा सकें या कंट्रीब्यूट कर सकें, और वो ये भी नहीं चाहते कि बाहर से कोई लोन लिया जाए जिस पे उन्हें इंटरेस्ट देनी पड़े। तो इसके लिए वो कोई एक ऐसा इंसान ढूंढ रहे हैं जो कि उनके बिजनेस में पैसा लगा सके, कंट्रीब्यूट कर सके या इन्वेस्ट कर सके, तो और वो उसको पार्टनर अपनी फर्म में बना ले। तो अब उन्होंने ऐसे आदमी की तलाश की, ऐसा इंसान को उन्होंने ढूंढना चालू किया। तो मान लीजिए मिस्टर जेड है कोई, वो उन्हें मिले। अब मिस्टर जेड से उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, आप हमारे पार्टनर बन जाइए। तो मिस्टर जेड ने उनसे कहा कि भाई तुम्हारा बिजनेस वैसे इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं तुम्हारी बिजनेस में पैसा क्यों लगाऊं, मुझे भी लॉस होगा, मेरा पैसा बेकार जाएगा। तो मुझे एक रीज़न ऐसा दो कि मैं तुम्हारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करूं। तो वो क्या करेंगे, दोनों पार्टनर या उनमें से कोई एक पार्टनर, वो कहेंगे कि भाई देखो, हमारे बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, या कम हो या ज़्यादा हो, उससे आप टेंशन ना लें। अगर आप हमारे बिजनेस में पार्टनर बनते हैं और इतना पैसा बिजनेस में लगाते हैं, तो हम गारंटी देते हैं आपको कि मिनिमम हम आपको इतनी अमाउंट, कोई भी फिक्स अमाउंट उनको दे बता दी जाएगी कि इतनी अमाउंट आपको पर ईयर प्रॉफिट के रूप में हम ज़रूर देंगे। चाहे उस वो आपको सीधा सीधा मिल जाए, उससे ज़्यादा बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे कम हम आपको प्रॉफिट नहीं मिलने देंगे। बात आ रही है समझ में? यानी उसको फिक्स कर दिया कि आपको साल का 20,000 रुपये प्रॉफिट मिलना है तो मिलेगा मिनिमम। ज़्यादा आ रहा है उनके शेयर के हिसाब से तो वो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें 40,000, 30,000, 35,000 जो मिल रहा है तो वो सीधा सीधा मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन आई कि जब शेयरिंग में बांटने पर प्रॉफिट उनका 20,000 से कम आ रहा है, तो बाकी के दो पार्टनर जो भी उनकी कंडीशंस होंगी पार्टनरशिप डीड में, जैसा भी उनका लिखा हुआ होगा, उस हिसाब से, इसके अलग अलग केस है, मैं आपको नीचे बताने भी वाला हूँ, उस हिसाब से उसको जो कम पैसा बैठ रहा है, मान लीजिए उसको हमने गारंटी दी है 20,000 रुपये की, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उसको मिल रहे हैं केवल 15,000 रुपये। यानी हमने गारंटी तो 20,000 की दी है, तो पैसे तो हमें 20,000 देने पड़ेंगे उसको। तो ऐसे केस में जो 5,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, उस 5,000 रुपये को पार्टनर्स या फर्म अपने प्री डिफाइंड जो प्री फिक्स मेथड होगा, उस हिसाब से उसको 5,000 रुपये और दिए जाएंगे। क्लियर? तो अब देखिए इसमें अलग अलग क्या क्या केस हो सकते हैं पार्टनर गारंटी के। तो देखिए, सबसे पहला है गारंटी बाय द फर्म और बाय ऑल द पार्टनर ऑफ द फर्म। तो देखिए गारंटी जो दी जा रही है पार्टनर को, जो नया पार्टनर आ रहा है मिस्टर जेड, जैसे हमने माना कि मान लीजिए 3 पार्टनर थे हमारे, 3 पार्टनर है टोटल, एक्स और वाई पहले थे और जेड को उन्होंने एडमिट किया अपने फर्म के अंदर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जेड को
जब फर्म में आया तो पूरी फर्म ने या बाकी के 2 पार्टनर ने जो थे पुराने, उन्होंने गारंटी दी है कि भाई हम तुम्हें मिनिमम अमाउंट पे जरूर करेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो देखिए ये क्या कह रहा है, इन दिस केस फर्स्टली द फर्म एंटर्स द गारंटी अमाउंट टू द पार्टनर इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए आपको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बताया था सेकेंड लेक्चर में। तो जब हम पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर करते हैं तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, उसके अकाउंट में मिनिमम अमाउंट जो हमने गारंटी दी है उतना पहले से ही लिख देंगे कि इतना तो इनको देना ही देना है। अगर प्रॉफिट कम है तो पहले हम कैलकुलेशन करेंगे, उनका शेयर सारी चीज़ें कर लेंगे, फिर देखेंगे प्रॉफिट कितना बच रहा है। उस प्रॉफिट को, बचे हुए प्रॉफिट को जब शेयर में बांट लेंगे, अलग अलग लिख लेंगे, तो उसके हिसाब से देखेंगे क्या मिनिमम अमाउंट से ऊपर आ रहा है प्रॉफिट, तो हम उसे वो मिनिमम अमाउंट से ऊपर है तो वो सीधा सीधा प्रॉफिट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन अगर अमाउंट कम आ रही है शेयरिंग के हिसाब से, तो जो हमने मिनिमम गारंटी दी है उतना पैसा उसके शेयर में ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे 20,000 अभी मैंने बोला। अब बाकी का जो प्रॉफिट होगा बाकी दोनों पार्टनर अपने रेशियोज में डिवाइड कर लेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझ लीजिए थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे आपके लिए सब चीज़ों के लिए एग्जाम्पल रखे हैं क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये कह रहा है PQ&R पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1, यानी PQR नाम के 3 पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करते हैं, यानी 2/5, 2/5 और 1/5। P&Q हैव गारंटीड दैट आर्स प्रॉफिट इन एनी ईयर शैल नॉट बी लेस देन ₹20,000। तो देखिए यहाँ पे भी वही वाली बात आ गई। P और Q ने R को गारंटी दी है कि R का प्रॉफिट किसी भी साल 20,000 रुपये से कम नहीं होगा। तो ये कह रहा है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बाय ₹60,000 प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए मैंने आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन नहीं कराए थे, तो अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं। तो हमें इसने नेट प्रॉफिट दिया है जो हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो है 60,000 रुपये। तो जैसा मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होकर आता है वो लिखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। तो देखिए यहाँ पे आप इस जगह को देख लीजिए थोड़ा सा, डेट को आप भले ही इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे। बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट 60,000। तो अब जैसा मैंने बताया कि अब 60,000 को हम पहले उनकी जो रेशियो है पहले से फिक्स, उस रेशियो में यानी 2:1 में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर यह आएगा हमारा आपका 24,000, 24,000 एंड 12,000। देखिए मैं आपको वर्किंग नोट में दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो ये कह रहा है 60,000 तो ऐसे केस में हमारे पास 12,000 आ रहा है इसका रेशियो जो आ रहा है, लेकिन हमने तो इसको गारंटी दी है पहले से ही कि भाई हम तो आपको 20,000 रुपये देंगे, ठीक है। तो आप रेशियो बांट के देख लीजिएगा, तो 12,000 रुपये उसके शेयर में आ रहे हैं, लेकिन हमने उसको गारंटी दी है कि भाई हम तुम्हें मिनिमम 20,000 रुपये ज़रूर देंगे। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, हम रेशियोज को छोड़ देंगे, सीधा सीधा आर्स के कैपिटल अकाउंट में हम 20,000 रुपये लिख देंगे। बाकी अब आपके पास टोटल 60,000 रुपये का प्रॉफिट था, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था। 60,000 में से 20,000 हमने आर को दे दिए। अब कितने बचे? तो आप कहोगे 40,000 रुपये बचे, 40,000। तो 40,000 को जो P और Q के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हम बांट देंगे। तो P और Q का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, तो वो आप देख सकते हैं 2, 2 और 1, फर्स्ट लाइन में ही दे रखा है आपको। तो P और Q का रेशियो कितना है, 2 और 2 यानी इक्वल है। तो यानी जो 40,000 रुपये बचे हैं उसको P और Q इक्वली बांट लेंगे। तो 40,000 का इक्वल कितना हो जाएगा, आधा आधा कर दो, तो हो गया 20,000 और 20,000। तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड और टोटल कर दो दोनों साइड, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरह से बन जाएगा जब पूरी फर्म गारंटी देती है प्रॉफिट की, ठीक है। ये वर्किंग नोट में इसने बताया है कि किस तरह से है, मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अगला है गारंटी बाई वन पार्टनर ओनली। सेकेंड केस है गारंटी का, जब पार्टनर को, जो नया पार्टनर है या जिसको गारंटी दी गई है, वो गारंटी पूरी फर्म के द्वारा नाम मिलकर किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर के द्वारा दी जा रही हो। जैसे अभी PQR था, चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। नाउ लेट्स एज्यूम इन द फर्स्ट एग्जाम्पल इफ ओनली P गिव्स द गारंटी टू R देन द एडजस्टमेंट एंट्री विल बी लाइक। तो देखिए अब ये कह रहा है कि ऊपर वाले एग्जाम्पल जो था हमारा PQR 2:1 की रेशियो बांट रहे थे, 60,000 का प्रॉफिट था, अब 20,000 रुपये की आर को गारंटी दी गई है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट तो वही 60,000 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएगा क्रेडिट साइड में। अब देखिए
यहाँ पे थोड़ा सा खेल अलग है। सबसे पहले आर को तो आपको 20,000 देने हैं तो वो देने ही है, लेकिन गारंटी क्या पी और क्यू दोनों ने नहीं दी है। तो क्यू ने कोई गारंटी नहीं दी है, तो उसको भाई अपना पूरा रेशियो चाहिए। तो क्यू का हम देखेंगे रेशियो कितना था, 60,000 में 2/5 था, तो हम उसे 2/5 यानी 24,000 दे देंगे। अब की बार जो लॉस उठाएगा वो लॉस पूरा का पूरा उठाया जाएगा किसके द्वारा, पी के द्वारा। यानी पी को भी 24,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन 20,000 उसने यहाँ पर दे दिए, तो 24,000 इसको मिल गए। 24,000 मिलने थे पी को रेशियो के हिसाब से, लेकिन और आर को मिलने थे 12,000 रेशियो के हिसाब से, लेकिन गारंटी हमने 20 की दी है, तो 8,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ गए। किसने दिए गारंटी, पी ने। तो 8,000 रुपये का जो लॉस है वो भी पी ही झेलेगा। तो आर के केस में तो उसको 8,000 रुपये को हम जोड़ देंगे, और जो पी है उसके 24,000 रुपये जो मिलने चाहिए तो उसमें से 8,000 लेस कर देंगे, तो वो बच के आ जाएंगे 16,000। तो इस तरह से हमारा ये निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसने मैंने वर्किंग नोट भी दिया आपके लिए। ए लेस देन द गारंटेड अमाउंट हैंस वी गेट द गारंटेड अमाउंट। तो ऐसे केस में क्या होगा, पूरा प्रॉफिट क्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यू को अपना रेशियो के हिसाब से मिलेगा, और जो लॉस है, जो कमी है, डेफिशिएंसी है, वो किसके द्वारा बोर्न की जाएगी, पी के द्वारा। तो पी के अमाउंट में से जो भी आर को ट्रांसफ़र किया जाएगा वो लेस कर दिया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 8,000 रुपये कम पड़ रहे थे आर के लिए, तो वो 8,000 रुपये पी देगा। पी का जो 24,000 का बन रहा था 2/5 करके, उसमें से हम 8,000 लेस कर देंगे, तो वो 16,000 हो जाएंगे, और आर को पूरे 20,000 रुपये मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड केस, गारंटी बाई अदर पार्टनर्स बट डेफिशिएंसी इज बोर्न इन अ स्पेसिफाइड रेशियो। अब देखिए यहाँ पे पहले केस की तरह ही है कि बाकी जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो उसको लॉस को वॉर्न करेंगे, यानी जो गारंटी है वो सभी पार्टनर मिलके दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रेशियो आपके क्वेश्चन में अलग दे रखा होगा। यानी जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में नहीं बांटेंगे हम अब की बार, जो उनका रेशियो देगा क्वेश्चन में अलग से कि किस रेशियो में वो डेफिशिएंसी को झेलेंगे, उस डेफिशिएंसी को हम उसमें बांटेंगे और गारंटी देने वाले पार्टनर के शेयर में से कम कर देंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे इसने एग्जाम्पल में नहीं लिखा है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए जैसा मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से होता कि पी क्यू आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 60,000। आर इज गिवन गारंटी ऑफ ₹20,000 मिनिमम, यानी आर को मिनिमम गारंटी दी गई है 20,000 रुपये की, और जो भी डेफिशिएंसी होगी उसको पी एंड क्यू 3:2 के रेशियो में, या हम कह दें 3:1 के रेशियो में झेलेंगे। ठीक है, जो भी डेफिशिएंसी आएगी। तो देखिए अभी हम इसको बांटें सबसे पहले 60,000 को, तो 3-2-2-1 के रेशियो जो था पहले उसको बांट लो, तो वो आएंगे हमारे 24,000 12,000। तो आर को हमें देने 20,000, तो डेफिशिएंसी कितनी आ रही है 8,000 रुपये की, तो 20,000 देने आ रहे हैं 12,000, 8,000 रुपये की डेफिशिएंसी आ गई। तो 8,000 रुपये को अब वो 2 और 2 के रेशियो में नहीं बांटेंगे, उनके रेशियो में कम नहीं करेंगे, अब हम उसे 3 और 1 के रेशियो में जो उसने अलग से दिया है, तो 3:1 के रेशियो में 8,000 को बांटेंगे, तो वो आएगा 6,000 रुपये और 2,000 रुपये, यानी 6,000 रुपये झेलेगा पी और 2,000 रुपये झेलेगा क्यू। तो पी के में से 6,000 रुपये माइनस किए जाएंगे 24,000 में से, तो उसको मिलेंगे 18,000। क्यू ने गारंटी दी है 2,000 की, तो 2,000 क्यू के में से माइनस होंगे, यानी उसे 24 में से 2,000 माइनस होंगे, उसको मिलेंगे 22,000, और यहाँ पे आर को पूरे 20,000 ही मिल जाएंगे। आई होप आपको गारंटी और प्रॉफिट का पूरा केस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें पास्ट एडजस्टमेंट। इस टॉपिक को मैं कहता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। 4 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट भी यही है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के टीचर्स अलग अलग मेथड बताते हैं, और यहाँ तक कि अलग अलग बुक्स के राइटर भी अलग अलग तरीके से इसको कराते हैं। तो मैंने भी अपना एक तरीका रखा है यहाँ पे। तो पास्ट एडजस्टमेंट होते क्या है पहले आप वो समझ लीजिए, ठीक है, बाद में उसको करना बताऊँगा आपको किस तरह से। देखिए पास्ट नाम से क्लियर है, यानी पास्ट में जो हमने काम किया है। एडजस्टमेंट यानी सुधार, ठीक है, जिसे वैसे संशोधन भी कहा जाता है। तो यानी पास्ट में जो हमने गलतियाँ की हैं, जो हमने पास्ट में अकाउंटिंग करते समय गलतियाँ कर दी, जैसे आपने 11th में पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसी तरह का है कुछ, लेकिन यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे, एक ही जनरल एंट्री होती है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत होती है। तो जो पिछली गलतियाँ हैं उनको सुधारने के बाद
हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, ठीक है। तो वो एडजस्टमेंट किस तरह का होता है उसके लिए आप थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे। पहले ये कह रहा है देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस इन अ फर्म। तो वही वाली बात है, यहाँ पे कुछ अलग बात नहीं है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे आते हैं, हम थोड़ा इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। किन किन केस में पास्ट एडजस्टमेंट की ज़रूरत हमें पड़ जाती है, ठीक है। सबसे दो केस हैं यहाँ पे। पहला, व्हेन देयर इज ओनली अ सिंगल एरर, जब कोई एक ही सिंगल एरर हो, यानी एक गलती हो गई हो पास्ट में हमसे, तो ये कह रहा है इस केस में हम एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं एंड एडजस्टमेंट जनरल एंट्री इज मेड ऑन टू रेक्टिफाई द एरर फॉर टू व्हेन देयर आर मल्टीपल एरर्स। तो देखिए यहाँ पे ये डबल आ गया है। तो देखिए पहले हम सिंगल एरर की बात करें। सिंगल एरर है तो उसके लिए हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, और उस टेबल के आधार पे कैसे बनाएंगे अभी मैं आप नीचे क्वेश्चन भी दिया आपके लिए, उससे समझाऊंगा। तो उस टेबल के हिसाब से वो टेबल बनाने के अलग अलग मेथड है, और उसके बाद हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं। लेकिन जब एक से ज़्यादा एरर होते हैं तो इस केस में हम क्या करेंगे, द फर्म प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब देखिए ये क्या कह रहा है, जब एक ही एरर हो तो हम पास्ट एडजस्टमेंट में एक सिंगल टेबल बना के कोई भी नॉर्मल कैलकुलेशन करके वर्किंग नोट में हम उसको पता कर सकते हैं, उस एरर को सुधार सकते हैं। लेकिन जब एक से ज़्यादा एरर हो, मल्टीपल एरर्स हो, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं फाइनल अकाउंट की तरह। एंड अगेन इन वर्किंग नोट अलॉन्ग विद द स्पेशल टेबल आफ्टरवर्ड वी विल मेक अ नेसेसरी जनरल एंट्री, ठीक है। तो ऐसे केस में पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट टेबल बनेगी और फिर जनरल एंट्री पास की जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए, देख लीजिए थोड़ा सा इसको, ठीक है। बाकी आप अपने बुक में आपके में क्वेश्चन दे रखे होंगे, उनको एक बार नज़र मार लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। मैं आपके लिए जूम कर दे रहा हूँ यहाँ पे, आप चाहें तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये कह रहा है PQR आ पार्टनर इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ 2 लाख, 4 लाख एंड रुपीज़ 6 लाख रेस्पेक्टिवली। यानी PQR 3 पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल P की है 2 लाख रुपये, Q की है 4 लाख रुपये और R की है 6 लाख रुपये। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1, यानी उनका प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो है वो है 3:1 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 8% पर एनम, यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको बताया था दी जाती है, तो उसका रेट है 8% पर एनम का। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जब हमने फाइनल अकाउंट बिजनेस के चाल ख़त्म कर लिए, बना लिए, तैयार कर लिए, तो ऐसे केस में द फर्म फाइंड आउट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज गिवन एट 6% पर एनम गिव रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री। यानी जब हमने पूरे अकाउंट अपने पूरे कर लिए, फाइनल अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिए, तब हमने ध्यान दिया कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी वो हमने 8% जो देनी थी उसकी ये 6% ही दी है। तो भाई गलती हो गई, तो उस गलती को हम किस तरह सुधारेंगे, उसी को हम पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। तो देखिए पहले हम इसके लिए एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं रेक्टिफिकेशन की। तो अब देखिए 3 पार्टनर है, तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले जिन चीज़ों से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है वो तो हम करेंगे क्रेडिट, और जिनसे पार्टनर की कैपिटल कम होती है उनको हम करते हैं डेबिट। मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रूल बताया था, वो रूल यहाँ भी काम करेगा। तो देखिए प्रॉफिट हमें कितना दिया है, यहाँ पे दिया है प्रॉफिट नहीं दिया, तो आप क्या करोगे भाई, तो जितनी उन्हें इंटरेस्ट मिलनी चाहिए थी वो थी 8% की, ठीक है। तो 8% के हिसाब से 2 लाख रुपये का 8% कितना होगा बताइए। हाँ ये बाहर है, देखिए सबसे पहले हमने उनको 6% जो दी है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 लाख रुपये पे इंटरेस्ट उसको हमने दी है, जो वो दी है हमने 12,000 रुपये। 2 लाख का 6% होता है 12,000। इसी तरह हम 4 लाख का दिखाएं तो 6% होता है हमारा 24,000। और देखिए यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन में एरर है, मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ।
आप मुझे, चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप तक क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो आप इसका मुझे आंसर या जनरल एंट्री जो इसकी एडजस्टमेंट की होगी वो आप मुझे एंट्री करके बताएंगे और मुझे आंसर देंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। आपको और इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अब मेरा ये चैप्टर भी इसके साथ ख़त्म हो चुका है, मैं आपको अगले वीडियो में टेस्ट लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जिस टेस्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊँगा और आप चाहेंगे तो मैं वो टेस्ट की PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है खुद। मैं आपको बस इतनी हिंट यहाँ पे दे सकता हूँ कि डेबिट और क्रेडिट के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हैं आप, तो अब देखिए हमें 8% कैपिटल इंटरेस्ट देनी थी, लेकिन हमने दी है 6%, तो हम क्या करेंगे भाई, 2,000 रुपये, सॉरी 2% सबको मिलनी चाहिए। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हमने बांट दिया 2% के हिसाब से 6% टोटल है, तो कैपिटल है हमारी 2 लाख, 4 लाख और 6 लाख, तो टोटल कैपिटल कितनी है, 2 और 4 6 और 6 12 लाख रुपए की। तो 12 लाख रुपए पे हमने दिए इंटरेस्ट 12 छिंग 72,000 रुपये दिए हैं, लेकिन देनी थी 12 लाख पे 96,000। तो आप देख रहे हैं, तो 96,000 में से 72,000 रुपये अगर हम माइनस कर दें तो 24,000 रुपये पार्टनर्स को मिलना है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट को डेबिट करेंगे 24,000 से, और जो पार्टनर्स का जो निकल के आ रहा है अमाउंट कितना कितना है, 2% तीनों का निकाल दीजिए, वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने आंसर आपको बता ही देता हूँ एक बार, जनरल एंट्री दे रखी हो शायद इसकी, तो वो जनरल एंट्री में आपको बता देता हूँ क्या होगी। जनरल एंट्री होगी आपकी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीच कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट और आर्स कैपिटल अकाउंट। और आपको अब भी ये समझ में नहीं आया है तो आप डायरेक्ट भी इसको किताब के मेथड से सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये क्वेश्चन में कुछ एरर हो गया है हमारे में, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर 1 फंडामेंटल या बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप पूरा हो गया। आज शाम को हम दूसरी वीडियो में टेस्ट लेके आएंगे आपके लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको टेस्ट आते ही आपको पता लग जाए और आप टेस्ट को सॉल्व कर सकें, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है इस वीडियो में, धन्यवाद।